सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। वो क्या है ना कि यमन से मेरी बचपन में शादी तय हुई थी, मगर उसे हारून जैसे लड़के पसंद हैं, इसीलिए उसने मेरी मोहब्बत ठुकरा दी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मुझे पढ़ाई का शौक कभी था ही नहीं। मैं तो पेंटर बनना चाहता था, मगर अब्बा को मेरा शौक कभी समझ ही नहीं आया। उन्होंने मेरे मैट्रिक पास होते ही मुझे अपने साथ अपने कारोबार में लगा दिया। किसे सुनो? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं हारून को देखता हूँ। मैं खुद को कमतर समझता हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ रह के तुम एहसास कमतरी के शिकार हो? देखो उमर, इंसान की शख्सियत उसके किरदार और अखलाक से बनती है। हाँ, ये सच है कि पढ़ाई उसकी शख्सियत में निखार जरूर पैदा कर देती है, लेकिन मैं किसी भी इंसान में उसकी पढ़ाई से पहले उसके किरदार और अखलाक को देखती हूँ। तमन्ना, मैं जानता था कि तुम्हारा जवाब ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि तुम सबसे बहुत मुख्तलिफ हो। लेकिन तमन्ना, मैं वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें हर खुशी दूंगा। तुम्हें कोई गम नहीं दूंगा, जितना हो सका तुम्हें खुश रखूंगा। मैं अम्मी से बात करता हूँ कि बीवी जान से मेरी और तुम्हारी शादी की बात करें। शुक्र है, जो तुम चाहते थे वो तो हो गया। अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा तुम? सोचना क्या, अब तो करना है जो सोचा था। तो करना तो है, मगर कैसे? पता है, आंटी से बात हुई, उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन अच्छा नहीं था, नाराज थे ऊपर। सारी रात उनके दरवाजे पे दस्तक देता रहा, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। लेकिन अब वो मान गई। क्या? आंटी मान गई? हाँ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन शायद उनकी गलती थी भी नहीं, क्योंकि वो खाला और खालू के एहसानों तले दबी हुई थी। मेरी और दानिया की वो शादी करवा के उनके एहसानों का बदला चुकाना चाहती थी। भाई जो भी है, खबर बहुत अच्छी है। अब ये बताओ कि आंटी जा कब रही है तमन्ना भाभी का हाथ मांगने तुम्हारे लिए? पता नहीं। पता क्या है तुम्हें? इस वक्त सिर्फ मुझे इतना पता है कि अम्मी खाला का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही। उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए। और तमन्ना भाभी से कोई बात हुई? उन्होंने क्या कहा? वो भी फोन नहीं उठा रही, मुझसे बात नहीं कर रही। मुझे नहीं समझ आ रही कि उससे कैसे मनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले तो उनसे बात करो ना, पता तो चले वो क्या चाह रही हैं। अगर इस बार उन्होंने फिर से मना कर दिया फिर?
अम्मी अरे उमर, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। एक जरूरी बात करनी थी आपसे। आप बताएं, कोई खास बात है? नहीं, कोई खास तो नहीं, बस ये क्या? हमें यहाँ परेशान ना हो। हारून ने इनकार कर दिया तो क्या हुआ? हमारी दानिया की किस्मत में बहुत अच्छा लड़का होगा। परेशानियां तो हमारा मुकद्दर बन गई। बस तुम ये सारा सामान सबिया को दे आओ। ये सारा सामान? इसमें शादी का जेवर है, जोड़ा है, जो चंद लम्हों की खुशी बनकर मेरी बेटी की जिंदगी में आया, लेकिन जो नसीब में ना हो उसके साथ जोर और जबरदस्ती नहीं की जा सकती। क्या मतलब है? आपको पहले ही पता था कि हारून ने शादी से इनकार करना है? हाँ। तो फिर भी बेटा अब इस बहस में पढ़ने से क्या फायदा, छोड़ो इन बातों को। ये सारा जेवर और जोड़े सबिया को वापस कराओ। दानिया का इस पर कोई हक नहीं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कुछ कहना था? अम्मी अभी सदमे में है, अभी मेरा बात करना मुनासिब नहीं। अच्छा हाँ, क्या सोच रहे हो भाई? तुम्हें कुछ कहना था मुझसे, कहो। कुछ नहीं, आप एक काम करिए, सामान पैक कर दें, मैं कल खाला को दे आऊँगा, ठीक है? लेकिन याद से दे आना। ठीक है, परेशान ना हो। अरे अरे बड़े मियाँ किधर, कहाँ जाना है, किससे मिलना है? मैं तुम्हें बड़े मियाँ नजर आता हूँ? तुमसे 2-4 साल ही बड़ा हूँगा। खैर, मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। खालिद नाम है मेरा, अंदर जाके बताओ, फिर पता चलेगा कौन हूँ मैं। अरे तुम्हारे जैसे यहाँ कहीं आते हैं और कहीं जाते हैं। और जाके बताओ, ऐसा ना हो कि नौकरी से हाथ धोने पड़े। जाओ अंदर। अब पता चला कौन हूं मैं। हाँ। ना आलीशान और शानदार घर, मैं भी ऐसा ही घर बनाऊंगा, इतना ही शानदार और आलीशान। तो ये बात अब यहां तक पहुंच चुकी है, मतलब अब किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। तमन्ना को हारून से दूर करने के लिए मैंने जो बिसात बिछानी थी, अब उसमें उमर मोहरा बनकर मेरे सामने आ गया है। हेलो खालिद साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। मैंने तो 3-4 बार फोन भी किया था, लेकिन आपका फोन बंद था। जी हाँ, एक्चुअली मैं आउट ऑफ कंट्री था। मेरी कुछ मीटिंग्स थी, अमेरिका, देन लंदन, देन टोक्यो। इतनी मीटिंग्स थी कि रियली इट वाज अ हेक्टिक ट्रिप। एक ही महीने में इतने मुल्क? इसी का नाम बिजनेस है खालिद साहब। आप यकीन कीजिए, इसके बाद मेरा मिडिल ईस्ट का टूर था, तो मैंने कैंसिल किया कि मेरी यहाँ पे कुछ कमिटमेंट है, इस वजह से वापस आना पड़ा। अच्छा अच्छा। आप सुनाइए, कैसा चल रहा है आपका काम?
बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। मैं वो फैक्ट्री का पता करने आया था कि काम शुरू हुआ है कि नहीं। मैं सोच रहा था मैं भी फैक्ट्री जाना शुरू कर दूं। ज़रूर, क्यों नहीं। बस जैसे फैक्ट्री का काम शुरू होता है आप ज़रूर जाइएगा। तो फिर ये काम फैक्ट्री में कब शुरू हो जाएगा? बहुत जल्दी। आप प्लीज़ जूस लीजिए ना। जी। लकीरों में क्या जाने लिखा, हमने देखा पता नहीं उसका गुस्सा ख़त्म होगा या नहीं, हम ही दिखा, लेकिन बात को आगे बढ़ाने के लिए मुझे तमन्ना से बात तो करनी पड़ेगी। जीते जी जब तक तमन्ना से बात नहीं होगी तो ऐसे कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। मरते मरते हमें जीना सिखा। खालिद साहब, मजीद कुछ रकम चाहिए होगी। मजीद रकम? एक्चुअली आप जानते हैं जो मशीनें हमने इंपोर्ट की हैं, ये डॉलर का रेट बढ़ा है, उस वजह से उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा। नहीं, मसला तो कोई नहीं होगा, लेकिन आप बताएं कितनी रकम चाहिए होगी? ज़्यादा नहीं, बस कोई 30-40 लाख हो। 40 लाख? चलो ठीक है, मैं कुछ दिनों में रकम का बंदोबस्त करके आपसे मिलता हूँ। हाँ श्योर प्लीज। हाँ बेटा। हाँ अब्बू, मैंने जो आपको चीजें मैसेज की थी वो याद से लेकर आ जाइएगा, भूल मत जाना आप। हाँ तुम फिक्र न करो, मैं लेके आऊंगा। हाँ परेशान ना हो। चलो ठीक है। ठीक है। बेटी है मेरी। लगता है बहुत क्लोज हैं आपसे। जी अकलौती है ना, इसलिए उसे भी बहुत ज़्यादा शौक है बाहर मुल्कों में घूमने का। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर घूमना चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी दिन अपनी फैमिली को लेकर आइए ना डिनर के ऊपर, सब मिलकर साथ डिनर करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जी ज़रूर। रिजवान। यस सर। मेरे रूम में जाइए, वहाँ कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं, वो लेकर आइए प्लीज। ओके सर। आप जूस पीजिए ना। सर। थैंक यू। खालिद साहब, ये आपकी फैमिली के लिए कुछ चॉकलेट्स हैं, परफ्यूम्स हैं और आपके लिए कुछ शर्ट्स हैं। आई होप कि आपको जरूर पसंद आए। जी फैमिली को तो पसंद आएंगे। वही हुआ जिसका डर था। हारून की शादी से इनकार ने मुझे मुमानी और दानिया की नजरों में फिर से मुजरिम बना दिया है। मैं जितना खुद को घर वालों के करीब लाने की कोशिश करती हूँ, उतनी दूरी पैदा हो जाती है। न जाने कब खत्म होंगी ये दूरियां, ये फासले, और कब सब घर वाले मुझे दिल से अपनाएंगे। जी नहीं भरा आपका, मुझे मुमानी और दानिया के आगे जलील करके, उनके सामने झूठा साबित करके,
मुजरिम बना दिया आपने मुझे सबकी नजरों में। जानते हैं, मुमानी मुझे दानिया की खुशियों का कातिल समझ रही है। खुद से ही नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने मुझे। ऐसा तुम सोचते हो, जबकि ऐसा नहीं है तमन्ना। ऐसा ही है। नहीं, ऐसा गलत सोचते हो तुमने दानिया के साथ कुछ गलत नहीं किया। उसका और मेरा साथ एक साथ नहीं लिखा था। तुम क्यों नहीं इस बात को समझ रही तमन्ना? जो उसकी किस्मत में नहीं, तुम उसकी झोली में क्यों डालना चाहती हो? एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल से पूछो, क्या वो मेरे नाम से नहीं धड़कता? क्या वो मेरे नाम से नहीं धड़कता? क्या वो मेरी मोहब्बत को नहीं महसूस करता? मुझे अपने दिल से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है हारून, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा दिल क्या चाहता है और मेरा दिमाग मुझसे क्या कहता है। ठीक नहीं किया आपने, बहुत गलत किया है सबका दिल तोड़कर, सबका भरम तोड़कर, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। लो, हारून, तुम इतने पत्थर दिल बन जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोचा था एक बार शादी हो जाएगी, उसके बाद ये मोहब्बत से तुम्हारा मन मोह लूंगी, और तुम्हारे दिल और दिमाग से उस तमन्ना का नामो निशान तक मिटा दूंगी। लेकिन तुमने तो मुझसे मेरा वो हक भी छीन लिया। क्यों? क्यों हारून, क्यों? खालिद, ये तो बहुत अच्छी खुशबू सुन ना। खुशबुएं नहीं, परफ्यूम कहते हैं, जाहिल औरत। हाँ पता है मुझे, आपको भी ज्यादा ना हाई क्लास बनने की जरूरत नहीं है, आप भी वही हैं जो मैं हूँ। अरे नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था किसी के सामने बोलोगी ना तो मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। कौन किसका मजाक उड़ाएगा अब्बा? तुम्हारी माँ का। समझाओ अपनी माँ को। ये इतना सारा सामान, ये परफ्यूम्स, ये मेकअप, अभी इतने सारे गिफ्ट्स कौन लेकर आया? बताएं ना। अब्बा लाए हैं तुम्हारे, उनके दोस्त ने दिया है। दोस्त? अब्बा का ऐसा कौन सा दोस्त है जो ये सब सामान देगा? सबको तो जानती हूं मैं, उनमें तो ऐसा कोई नहीं जो ये सब सामान दे सके। अब बताएं इसे। ये एक नया दोस्त है, बहुत अमीर आदमी है, ये आलीशान घर है उसका। अच्छा। हाँ, और उसने हम सबको
खाने पे बुलाया है। खाना है खालिद, लेकिन मैं क्या पहन के जाऊंगी? अरे कुछ भी पहन लेना, तुम तो हर कपड़े में अच्छी लगती हो। अब्बू मैं भी साथ में चलूंगी, मुझे भी साथ में ले चलें, मुझे भी नए कपड़े पहनने हैं। हाँ ना, तुम भी चलना। जब सबको बुलाया है तो सब जाएंगे। मैं भी आई। ये वाली देखी आपने? नहीं, रोज रोज इस तरह तमन्ना से मिलना मुनासिब नहीं है। किसी ने देख लिया तो बिला वजह बात का पतंगड़ बन जाएगा, और ऐसा ना हो कि बात बनने से पहले ही बिगड़ जाए। अच्छा, तो मोहब्बत का ये आलम आ पहुंचा है कि मुलाकातें दिन के उजालों से रात के अंधेरे तक आ पहुंची। चलो अच्छा है, ये दोनों जितना मिलेंगे मेरे हक में उतना ही बेहतर रहेगा। हेमंत, हाय, मोहब्बत हो तो ऐसी जो दिखाई भी ना दे और सब कुछ कह जाए। किसकी बात कर रही हो तुम? वही जिससे दिन के उजालों में मिलते मिलते बात रात के अंधेरों तक आ पहुंची। वैसे ताई अम्मी को मालूम है ये जो कुछ भी चल रहा है तुम्हारे और तमन्ना के बीच में? या कहो तो मैं हेल्प कर दूं? हेमंत, मेरे और तमन्ना के बीच में जो भी चल रहा है ना, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा तुम उससे दूर हो, और इससे ज्यादा बताना मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। उमर, मेरी बेहतरी तो अब इस मामले से जुड़ी रहने में है। और सॉरी, अब मैं चाह कर भी इस मामले से खुद को अलग नहीं कर सकती। तमन्ना, तुमने बिना मेरी बात सुने अपना फैसला सुना दिया मुझे माफ ना करने का, जबकि मैंने तो तुमसे माफी भी नहीं मांगी और ना ही कभी मांगूंगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो तब होता जब मैं दानिया से शादी कर लेता और उसे शौहर की मोहब्बत ना दे पाता, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ मैंने तुमसे की है, सिर्फ तुम ही को चाहा है। फिर तुम्हें चाहते हुए मेरा दानिया से शादी करना क्या दुरुस्त होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुजरिम बन जाता मैं दानिया का। लेकिन ये बात समझने में शायद तुम्हें कुछ वक्त लग जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि कभी ना कभी तुम इस बात को समझोगे। क्या सोच रही? कुछ नहीं। यकीनन ज़ुबैदा खाला के बारे में सोच रहे होंगे। अच्छा ये बताएं कि आप बीबी के पास कब जा रहे हैं? क्यों, तुम्हें बीबी से क्या काम है? तो अच्छी तरह बताएं मुझे उनसे क्या काम है, फिर भी पूछ रही हैं।
देखो हारून, मैं किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। पुरानी जो मुसीबत फैली हुई है अभी तक वो नहीं सिमटी, तुम एक नई खड़ी करने पे तो लो। अम्मी मैं कोई नई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाह रहा कि पहले सब कुछ खराब हो चुका है उसे सही करना चाह रहा हूँ। क्या सही करोगे? उस लड़की को जो स्टेज पे बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी उसका हाथ थाम लोगे? जिसके ख्वाब तुमने चकनाचूर कर दिए थे वो समेट के उसके हाथ में थमा दोगे? खौफ आता है मुझे तो उस बच्ची का सामना करते हुए। कहीं उसकी आह मेरे घर में आने वाली खुशियों को तबाह ना कर दे। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम अब भी उसका मातम मना रही हो? मातम ना मनाओ तो और क्या करूं? जिसकी दुनिया लुट जाए, सारे ख्वाब बिखर जाए, उसके पास सिवाय आंसुओं के और क्या रह जाता है? लेकिन मातम मनाने से क्या होगा? ना तो तुम उसे वापस हासिल कर सकती हो जिसके नाम पर तुम मातम मना रही, और ना ही तुम उससे जान छुड़ा सकती हो जो इस मातम का जिम्मेदार है। तुम तमन्ना की बात कर रही? तो उसके अलावा कोई और है जिसने तुम्हारी खुशियों का कत्ल किया हो? जिसके हाथों पर तुम अपनी खुशियों के कत्ल का लहू तलाश कर सको? बताओ मुझे, है कोई और? कैसे छोड़ दोगी तुम उसे? बोलो। जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने तुम्हारे माथे पर शादी के दिन ठुकराए जाने का कलंक लगा दिया है, ऐसे ही छोड़ दोगी उसे? तो क्या करूं? खंजर घोंप दूं उसके जाके सीने में? मेरा बस चले ना, मैं ये भी कर दूं, मार डालूं मैं उसे। मगर क्या करूं, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है। और तमन्ना का बार बार हारून की मोहब्बत से इनकार करना मुझे रोक देता है। वो तुम्हें अपनी मासूम शक्ल दिखाकर तुम्हारे जुर्म से अपने आप को बरी करवा लेती है, और तुम बेवकूफ आसानी से मान लेती हो। उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे जान से मारने की क्या जरूरत है? जब तेल सीधी उंगली से निकल सकता है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? समझी नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ? चुप, सब बताती हूँ। अब चुपचाप चलो मेरे साथ। उठो। अरे उमर। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खाला ये सामान अम्मी ने भिजवाया।
ये क्या है? ये दानिया की शादी के लिए जो सामान आपने दिया था वही है। उमर, ये सब सामान मैंने वापस लेने के लिए नहीं दिया था। शादी नहीं हुई वो एक अलग बात है। मैंने बहुत प्यार से ये सब कुछ दानिया के लिए खरीदा था। तुम प्लीज इसे वापस ले जाओ, मैं ये नहीं रख सकती। वो सुबह मम्मी से खुद बात कर लेना फोन करके, मुझे हुक्म मिला था मैं देने के लिए आ गया। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। ईमान, क्या हो गया? क्यों छत पे ले आए हो इतनी गर्मी में? क्या ये बात नीचे आराम से नहीं हो सकती थी? इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि वक्त और हालात की तरफ इस घर के दरो दीवार भी उस तमन्ना के हक में है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी बिछाई हुई बिसात की भिनक किसी के कानों पे भी पड़े। अब मेरी बात गौर से सुनो, उसने हारून को ही नहीं बल्कि उमर को भी अपने जाल में फंसा रखा है। क्या? हाँ, तुम्हारा भाई उमर जो हर वक्त उसके गिर्द चक्कर काटता रहता है, उसने उमर को अपने बस में कर रखा है। इसलिए तो उमर मेरी तरफ देखता तक नहीं है। ईमान, तुमने भी तो कभी उसे ढंग से बात ही नहीं की। तुम्हें अगर अपने भाई का दुख ज्यादा सता रहा है ना, तो ठीक है, जो होता है होने दो। देखती रहना फिर बैठकर जब हारून तमन्ना को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करें? हमें तमन्ना को बदनाम करना होगा, वो भी घर वालों के सामने। उसका उमर के साथ चक्कर साबित करना होगा। लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे कैसे? इसके लिए तुम्हें तमन्ना और उमर को यकीन दिलाना होगा कि मैं बिलाल के साथ भाग रही हूँ और ट्रेन से लाहौर जा रही हूँ। लेकिन इससे क्या होगा? बेवकूफ, वो दोनों मुझे रोकने और वापस घर लाने के लिए स्टेशन जरूर भागेंगे, और जब वो वहां पहुंचेंगे तो अम्मी अब्बू और ताई अम्मी वो लोग भी वहां पहुंच जाएंगे, जिन्हें हम दोनों ये बताएंगे कि तमन्ना उमर को लेकर भाग गई लाहौर और वो दोनों लाहौर में शादी कर रहे हैं, जिससे घर वालों को उन दोनों की मोहब्बत पर यकीन हो जाएगा और वो उन दोनों की शादी करा देंगे, और फिर हारून से तुम्हारी शादी का रास्ता साफ हो जाएगा। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? क्या सच में ऐसा हो सकता है ईमान? इसमें मुश्किल क्या है? लेकिन ईमान, इस तरह तो तुम उमर को खो दोगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए, इससे बढ़कर और खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। मैं तुम्हारे लिए हर दुख सहने को तैयार हूँ दानिया। ये शायद हमारी दोस्ती का इम्तिहान है जिस पर मैं पूरी उतरूंगी। अगर कभी ऐसा वक्त तुम पर आए तो तुम क्या करोगी? जान भी दे दूं, आजमा कर देख। लेकिन ईमान, हम ये सब करेंगे कब? उसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। पहले मुझे तेल और तेल की धार तो देखने दो, फिर देखते हैं कि क्या करना है और कब करना है। जी हाँ, एक्चुअली मैं आउट ऑफ कंट्री था। मेरी कुछ मीटिंग्स थी, अमेरिका, देन लंदन, देन टोक्यो। इतनी मीटिंग्स थी कि रियली इट वाज अ हेक्टिक ट्रिप। एक ही महीने में इतने मुल्क? इसी का नाम बिजनेस है खालिद साहब। क्या ठाठ है शहर यार के, इतना बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर, बाहर के मुल्कों के टूर्स। जिंदगी हो तो ऐसी।
क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बताएं ना, क्या सोच रहे हैं? शहरयार साहब के बारे में सोच रहा हूँ। बंदे की जिंदगी हो तो शहरयार साहब जैसी, वरना ना ही हो। खुदा ना खास्ता, कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा आपको हमेशा लंबी और सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन। इसीलिए मैं खामोश था। बेवकूफ औरत। जिंदगी गुजारने के लिए ऐशो आराम की जरूरत होती है, और ऐशो आराम के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसा तो आ गया है हमारे पास, अब सोचना यह है कि ऐश कैसे किए जाएं। कर तो रहे हैं ऐश, सब कुछ तो है, वो अच्छा खा पी रहे हैं, जेवर, कपड़े, जूते, सब कुछ तो है, क्या चाहिए हमें? इतना काफी नहीं होता। खैर, तुम नहीं समझोगी। एक बार फैक्ट्री लग जाए ना, तो मैं भी बड़ा सा घर लूंगा और लंबी सी गाड़ी लूंगा, और हम दोनों निकल जाएंगे दुनिया घूमने। सच खालिद? पूरी दुनिया? हाँ सच, पूरी दुनिया। बस एक बार फैक्ट्री लग जाने दो। कब शुरू होगी ये फैक्ट्री? बहुत जल्द, बस 30-40 लाख और देंगे। दिल सह सके ना कह